हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो है महामैराथन क्लास चला रहे हैं। इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो इसमें पूरा आपका सिलेबस जो है यूजीसी नेट और अदर कंपटीशंस का भी जो आपका बेसिक जो थ्योरी है वो पूरा कवर होगा। तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है लाइब्रेरी से रिलेटेड उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DSSB हो गया, फिर KVS NVS इस टाइप के, या एकलव्य स्कूल वगैरह जो इसका चल रहा है आजकल, बहुत वैकेंसी जा रही है। किसी भी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा लेक्चर 17 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एडुकेशन इन इंडिया। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने आपको जितना भी मतलब इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस जो है लाइब्रेरी से रिलेटेड उसके बारे में मैंने बताया था। तो इसमें इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस एंड एडुकेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो LIS जो है ये बहुत टाइम से इंडिया में है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुआ था, फिर इसमें जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी रोल है इस तरफ से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी जो हो गया उसका भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं। So library and information science education in India has a rich history and plays a critical role in the development of information profession। देखो, बहुत जो मैं लेक्चर ले रहा हूँगा तो वो आपको लग रहा होगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है मैं यहाँ पे जितना टॉपिक्स जो है ना 100 एक तरह से टॉपिक्स है आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो वह वो टॉपिक सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि आप बस लेक्चर देखते जाओ, आपका तैयारी हो जाएगा। तो दिस फील्ड कवर्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। LIS education in India aims to prepare a student to manage and disseminate information efficiently। अब तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहाँ से जो है ये शुरू हुआ है इंडिया में। तो वो अर्ली जब बिगिनिंग्स जो है 1900s में ही शुरू हो गया था। द फॉर्मल एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस बिगैन इन इंडिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस कोर्स वाज इनिशिएटेड बाय, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन 1915। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने इस पे देखा है, इसमें भी जो है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं कि जो है आपको 4-5 दे दिया जाएगा कि यहाँ कब शुरू हुआ, यहाँ कब शुरू हुआ, इस टाइप से। तो ये सब आप डेट याद कर लेना कि द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिगैन इन इंडिया इन द 20th सेंचुरी। द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस कोर्स वाज इनिशिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन 1915। अब 1920s में देखो क्या हुआ। द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टार्टेड अ लाइब्रेरी साइंस कोर्स इन 1929। 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में भी शुरू हुआ था, इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो 1900 में जो है शुरू हुआ था, मतलब 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर 1920 में जो है आपका मद्रास में भी शुरू हुआ। तो मद्रास वाला जो है मतलब 1929 में, तो याद कर सकते हैं जब 14 ईयर्स बाद हुआ था। अब तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तो 1940s में पोस्ट वर्ल्ड वार सॉ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर लाइब्रेरी साइंस कोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड फॉर ट्रेंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। तो ट्रेंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल, देखो एक चीज़ आप और ध्यान दोगे ना कि अंग्रेज जब रूल कर रहे थे हम पे, तो उनको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाता था ना, वैसे वैसे जो है वो ये सबका मतलब डिग्रीज वगैरह भी स्टार्ट करते जाते थे। ये आपको फीलिंग होगी, जैसे आपको वहाँ पे आप मतलब कोई भी, जैसे ब्रिटिश के स्टेप्स देखोगे ना आप, जैसे इंग्लिश एडुकेशन को भी एक टाइम में लोग जब प्रमोट करना शुरू किए थे, क्योंकि उनको जैसे बाबू लोग चाहिए थे कि जो उनका पूरा सिस्टम चला सकें यहाँ के लोग, है ना, इसी टाइप से। तो देखो 1950 से 60 में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड स्टार्टेड फंडिंग द प्रोग्राम। 1972 में द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फॉर्म टू प्रमोट लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो समझ गए ये जो है, तो ये दोनों आप बस याद कर लो, 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में और 1929 में मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। देखो लेवल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब तो ये करती है
तो वही ये डिप्लोमा में जो वेरियस यूनिवर्सिटी एजुकेशंस में हो रहा है, जैसे एक तो बेसिक जो नॉलेज और स्किल्स है रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशंस वही इसमें सिखाया जाता है। एंट्री लेवल पोजीशंस और लाइब्रेरी जो हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह, ये सब में आपको हेल्प करता है डिप्लोमा। बैचलर्स डिग्री जो है जैसे BLIB से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, जैसे फिर BLIS भी कहते हैं, इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये 1 ईयर कोर्स है, फोकसेज ऑन फंडामेंटल नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस इंक्लूडिंग कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग किए होंगे तो आपको पता ही होगा ये तो। मास्टर्स डिग्री जो है MLIS भी कहते हैं, इसमें मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 2 ईयर्स कोर्स बहुत जगह नहीं है, ये 1 ईयर कोर्स ही है। जैसे इग्नू से करोगे तो आपका 1 ईयर कोर्स है। प्रोवाइड्स एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स इन लाइब्रेरी। जैसे समझ गए होंगे कि वैसे ही जो आपका डॉक्टरेट प्रोग्राम है वो एडवांस और ज़्यादा जैसे प्रोवाइड करेगा। करिकुलम एंड सिलेबस में देख लो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू लाइब्रेरी। तो ये सब जब मैनेजमेंट का सिलेबस आप देखे ही होंगे, आगे मैं और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग आ जाता है। फिर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन आप बैचलर्स में पढ़े होंगे। टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन है क्या, तो ये देखो तो आपको एक देखा जाए तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के टूल्स हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कि आप अच्छे से किसी चीज़ को क्लासीफाई करोगे तो उसके बाद जो है कोई भी नया आदमी भी आता है उसको पता है कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज़ करके क्लासीफाई किया गया है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन हो सकता है, कोलून क्लासिफिकेशन हो सकता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो सकता है, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम यूज हो रहा है उसके अनुसार सही से क्लासीफाई किया हुआ है, तो मतलब इजीली किसी को सर्च किया जा सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। यूज ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लाइक डेविड डेसिमल UDC क्लासिफिकेशन वगैरह। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज, समझ गए। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अब जो है लाइब्रेरीज जो है एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरीज बनती जा रही हैं, तो इसमें जो है आपका IT का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। IT का देखोगे तो आपका जैसे DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका लाइब्रेरी का अगर वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको जो है एक तरह से बेसिक वेब डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। आप अगर आजकल देख रहे होगे तो लाइब्रेरी साइंस के डिग्री के साथ बहुत जगह जो है आपका 1 ईयर का जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी डिग्री मांगने लगा है, तो वो यही सब के कारण, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल इसमें प्ले हो रहा है। देखो इफेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है डिजिटल लाइब्रेरीज, नॉलेज मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, तो यही सब पढ़ाई होता है। अब देखो प्रोफेशनल एसोसिएशंस इन इंडिया, अरे मुझे लग रहा है कि एक जगह मैंने गलती से ये 19 इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA जो है ये तो 1933 का है, ये आप देख लेना। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड बॉडी देखो तो आप इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो फाउंडेड इन 1933। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेज कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स एंड पब्लिशेज जर्नल्स, ये सब में हेल्प करता है। ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देखो तो ये इसके बारे में मैंने बताया है। RRLF जो है ये 1972 का इसका फाउंडिंग है। ये कहाँ फाउंड किया गया था, तो कोलकाता में फाउंडेड था। ये इसका क्या काम है, तो आपके जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उसको वो जो फंडिंग में हेल्प करता है। और इसमें 2 तरह से फंडिंग है। एक देखोगे कि जो आपका ये मतलब शेयर्ड फंडिंग होता है कि ये मतलब कुछ पार्ट फंड करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कम्प्लीटली फंड करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं तो उनको ये ज़्यादा फंडिंग करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है। ज़्यादा फंडिंग इन द सेंस कि प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है कि ये अगर जैसे 90:10 करो तो 90% ये फंडिंग कर देंगे, 10% स्टेट गवर्नमेंट का होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। कहीं जो है जैसे 50-50 फंडिंग होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट जो है तो कितना डेवलप्ड है। तो देखो established in 1972, promotes library movement and library science education in India, provides financial assistance for the development of public libraries। समझ गए। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया,
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, तो ये कोलकाता में लोकेटेड है। एक्ट्स एज ए रिपोजिटरी ऑफ ऑल रीडिंग मटेरियल पब्लिश्ड इन इंडिया, इसके बारे में मैंने बताया भी दिया था कि मतलब कौन से एक्ट के तरह, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट जो था उसके तहत जो कोई भी बुक या इस टाइप का मैगजीन्स पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, सारा चीज़ जो है आपको एक कॉपी देना पड़ता है वहाँ पे। सपोर्ट्स LIS एडुकेशन थ्रू इट्स कलेक्शन एंड सर्विसेज। देखो इंपॉर्टेंट माइल स्टोन्स, देखो यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, वो गलती से लिखा गया था। इंपॉर्टेंट माइल स्टोन 1915 में फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस कोर्स स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फिर 1929 में कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में, जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी में। 1933 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1972 में फॉर्मेशन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। 2001 में लॉन्च ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन टू इनहांस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एडुकेशन में। एक तो है कि देखो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेनी इंस्टीट्यूशंस लैक मॉडर्न फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, नीड फॉर मोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट LIS एडुकेशन। कि आप लाइब्रेरीज में जाओगे, जैसे स्कूल्स लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है ज़्यादा, तो कंप्यूटर नहीं है जिसके कारण जो है एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटली जो है स्टूडेंट्स एडुकेटेड नहीं हो पाएंगे। और डिजिटली एडुकेटेड में ये सब भी आ जाता है ना कि फ्यूचर में किसी को जर्नल्स हो गया मान लो, फिर मैगजीन्स हो गया, है ना, तो ये सब, या बुक्स, तो ये सब जब तक डिजिटली लिटरेट नहीं होंगे स्टूडेंट कैसे ये सब सीख पाएंगे। फिर जैसे मान लो कि किसी को, जैसे स्टूडेंट को बता रहे हो रिसर्च के बारे में, तो उसमें DOI का कंसेप्ट होता है कि ये रिसर्च पे कोई भी जो एक तरह से जर्नल हुआ, तो वो सबका हर एक रिसर्च पेपर का एक DOI होता है, जो एक तो नंबर होता है, जो आइडेंटिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट का। तो फिर ये सब के बारे में, जब पब्लिशिंग हाउसेज के बारे में आप प्रैक्टिकली किसी को नहीं जैसे बता सकते हो स्टूडेंट्स को, अगर आपके यहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज नहीं हो तो इसलिए जो है अभी तक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फंडिंग जो है मतलब कम होती है, जिसके कारण जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं। करिकुलम अपडेट्स जो है नहीं हो पाया है बहुत जगह, अभी भी देखो तो पुराना ज़माने का ही जो है जैसे पढ़ाया जा रहा है। जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हुआ, LLMs, चैट GPT वगैरह का आप नाम सुने होंगे, यूज भी किए होंगे। तो चैट GPT, ये सब जो टूल्स है, ये सब मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी आपको सिखाना पड़ेगा। और जो है एक तरह से लाइब्रेरीज को जो है मतलब एसोसिएशन है उनको खुद भी डेवलप करना चाहिए इंडिया का, मतलब ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो लाइब्रेरीज में हेल्प कर सके। जैसे क्लासिफिकेशन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल वी कैन हैव अ गुड क्लासिफिकेशन स्कीम, समझ रहे हो। अब देखो करिकुलम अपडेट्स में वही है, द नीड टू रेगुलर अपडेट्स इन द करिकुलम टू कीप पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एरियाज लाइक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी एडुकेशन। तो ये डेटा साइंस हो गया, क्योंकि फ्यूचर जो है देखो, अगर मानोगे तो गूगल इज ऑल्सो अ बिग लाइब्रेरी ही है वो, मानो तो, क्योंकि वो पूरा जो है यूनिवर्सल डेटाबेस जो है उसको अच्छे से हैंडल करके आपको सर्च जो भी कर रहे हो, एक तरह से रेफरल सेंटर ही तो हुआ कि आपको रेफ़र कर दे रहा है कि इस वेबसाइट पे जो है आप जा सके देख सकते हो कुछ भी। गूगल सर्च इंजन का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो है आपका जो है एक तरह से, तो मतलब वो हाई क्लास मतलब डेटा साइंस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इट्स नेसेसरी कि ये सब भी आपको पढ़ाया जाए कि इंडिया में जो है खुद का ये सब जो है और बेटर इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव को इसके मॉडल्स बन सके। देखो अब देखो जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, इनकरेजमेंट फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन एंड रिसर्च इन LIS। आप लाइब्रेरी साइंस में भी देखोगे हर कोई जो है एक तरह से जब बैचलर्स का डिग्री ले लेता है उसके बाद मोस्टली आप देखोगे जैसे रुक जाते हैं स्कूल वगैरह में, कहीं जैसे 10,000 15,000 पे लाइब्रेरियन बन जाते हैं। तो इसमें भी जो है हायर एडुकेशन हो गया, मास्टर्स के बाद भी PhD करना, जैसे पोस्ट डॉक करना, ये सब जो है मेरे को फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। वही है। तो यहाँ हमारा चैनल यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।